आप मैदान में जहाँ पे बच्चे थे भारत पर्वों का देश है। यहाँ पूरे वर्ष पर्वों का मेला लगा रहता है। इन्हीं पर्वों में एक विशाल पर्व है जिसे भारत में कुंभ के नाम से जाना जाता है, जो देश के 4 विभिन्न भागों में घटित होते हैं। इन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश के तीर्थराज प्रयाग नामक स्थान पर गंगा, यमुना तथा लुत सरस्वती नामक नदियों के संगम पर मेले के रूप में मनाया जाता है। कुंभ पर्व के इस 1 माह की अवधि में देश विदेश से असंख्य श्रद्धालु त्रिवेणी के तट पर कल्पवास कर आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं।
तारीख को नहा के जाकर काम बाग से खाड़े द्वारे के जो मैं भी खाड़े द्वारे के सब खाड़े द्वारे के ज्यादा ना छेड़ो भाई क्या
कुंभ मेले में नागा साधु संतों के प्रति तीर्थयात्रियों का विशेष सम्मोहन देखा जा सकता है। ये नागा बाबा भस्मी रमाए पूरे मेले में विचरण करते हैं तथा तीर्थयात्रियों को संदेश देने के उपक्रम में योग एवं अद्भुत शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन भी करते हैं। तीर्थयात्रियों में नागा बाबाओं से आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा स्पष्ट देखी जा सकती है। जब समुद्र मंथन हुआ था, सृष्टि का प्रथम चरण सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। उस विकास में इतनी चीज़ें समुद्र के अंदर से आई थी, जड़ी बूटियाँ और धनवंतरी, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, सभी कुछ का आगमन, रावत, पशु पक्षी की सुंदरता, सब कुछ समुद्र से आया था। उसी वक्त आपको अमृत विष, दो निगेटिव पॉजिटिव बैलेंस एनर्जी है सृष्टि के बनाए रखने में। तो जब विष आया तो बिखराव हो गया, कोई उसको ग्रहण करने वाला नहीं था। भगवान शिव ने उसे ग्रहण करके रक्षा किया। उसके बाद अमृत का आगमन हुआ, तो अमृत के आगमन के साथ संघर्ष होने लगा कि कौन पिएगा। आपको दानव वृत्ति के या देव वृत्ति के लोगों में संघर्ष हुआ, तो इंद्र का बेटा जयंत उसे लेकर भाग गया। आपको ऐसी संभावनाएं प्रकट की जाती है कि जहाँ भी रखा गया वहाँ अमृत का बूंद गिरा होगा और उस चीज़ को अमृत तत्व हुआ। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, आपको अमृत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस किस प्रकार के खास प्लानेट स्पेस में काम करते रहे। उस घड़ी जिस पर युद्ध हुआ था, अमृत रखा गया, वहाँ विशेष प्रकार के ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष में काम करते हैं, जिनका संयोग, जिसका समावेश है अमृत तत्व की अंतरिक्ष से वर्षा होने की वैज्ञानिक और धार्मिक प्रकरण माना जाता है। उन ग्रहों का एक समानांतर में आने से विशेष प्रकार की ऊर्जा धरती को दौड़ती है और वह वहाँ दौड़ती उस तरफ जहाँ कुंभ मेला लगता है। नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है, इलाहाबाद है, 4 जगहों पर लगता है। मकर संक्रांति, अमावस्या और बसंत पंचमी, ये 3 जो है पूर्ण पर्व काल हैं जो अमृत योग होता है। वह अमृत योग उसी समय प्रकट हुआ था जब अमृत निकला था। वही योग, वही समय ये कुंभ में मिलता है, तब इसको कुंभ मेला कहते हैं। उस अमृत को प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो अमृत क्या है? बोले भगवान की कथा भी अमृत है, कथा अमृत, श्रवणामृत है। जब हनुमान जी ने सीता जी को लंका में अशोक वाटिका पर राम कथा सुनाया तो सीता जी ने कह दिया, श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। राम जी यादव आपने 101 रुपया दान किया भगवान चरणों में। नाग की पत्नी 500 रुपया दे, 10 रुपये वापस दे दे, 490 रुपया।
कुंभ क्या है कि 4 जगह पर अमृत आया। सागर मंथन क्या है, अपने अंदर जब हम एकाग्रता करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, हम आत्म खोज करते हैं, अपने अंदर सत्य और अहिंसा की खोज करते हैं, तो अपने अंदर 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक कहता भाई आज का काम कल करेंगे, एक कहता नहीं यार काल करें सो आज कर। तो जब 2 विचारधाराएं हैं तो एक है असुर जो राक्षस है, जो हर काम को पोस्टपोन करते हैं आलस से। एक है जो परम देवता ब्रह्मा की तरह है कि कर्म की कौशलम स्थिति में रहिए, ऐसा काम करिए जैसा कभी न हुआ हो। तो ये क्या है, ये ब्रह्मा की तरह काम करना हुआ। अपने अंदर जो 2 प्रवृत्तियां हैं, जब अपने अंदर एकाग्रता बढ़ाई तो दोनों आपस में मंथन करते हैं, जिसको सागर मंथन कहते हैं। सिर से पैर की अंगुली तक ये जो है ये ज्ञान का समुद्र है। हर ज्ञान यहीं से निकला है, वेद यहीं से निकला है, गीता यहीं से निकली है, सारे विज्ञान के सूत्र यहीं से निकले हैं। तो ये क्या है, ज्ञान का समुद्र है। जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये समुद्र का मंथन है। फिर इसमें अमृत प्रकट होता है। जो अमृत प्रकट होता है ब्रह्मदेव दर्शन पर ज्ञान की तरंगे हैं। अपने कंठ में वही विशुद्ध चक्र के सामने ज्ञान की तरंगे हैं। जो अंतर्ध्वन सुनते हैं ओम की, वो ज्ञान की तरंगे हैं। तो जब हम भ्रूमध्य पर उस परम ज्ञान को पाते हैं तो ये नासिक हुआ, नासिका से नासिक हुआ ये। और जब कंठ में विशुद्ध चक्र के सामने जब ज्ञान प्रकट होता है वो उज्जैन हुआ, वहीं से उज्जयी प्राणायाम निकला है। और जब कान बंद करके जब अपने और अंदर में जाते हैं तो ये मेडुला के अंदर जो आज्ञा चक्र है, जब वहाँ पर हमें अमृत की अनुभूति होती है तो वही हरिद्वार है। और आज्ञा चक्र के अंदर जो कूटस्थ है, जब वहाँ पर अमृत पकड़ पाते हैं हम तो प्रयागराज है। वो चारों कुंभ अपने अंदर ही है। ये नासिक है, उज्जैन है, और ये हरिद्वार है, और ये प्रयाग है। और अपने अंदर शरीर में जब हमारी धारा जीवन तरंगे ऊपर की तरफ उठती है तो यही गंगा की धारा है, नीचे की तरफ आती तो यही यमुना है। गंगा यमुना 7 जगह पर मिलती है जो प्रयाग है, और जब यहाँ कोटस मिलती है तो प्रयागराज है। तो संपूर्ण गंगा यमुना संगम त्रिवेणी प्रयागराज कुंभ अपने अंदर ही विद्यमान है। अब जब हम इस जगह पर आते हैं, हम साधु संतों का क्या रोल है, हम इस चीज़ को बताएं कि भाई आप कैसे वास्तव में कुंभ में स्नान करिए, तो एक हम उनका मार्गदर्शन करें जिससे हमारा भारतवर्ष जगेगा। अधिक विकसित चलो बेटा होते हैं। कल्पवास के रूप में लोग यहाँ निवास करते हैं और गंगा का पूजन अर्चन आरती इत्यादि करके यहाँ कल्पवास करते हैं। प्रातःकाल 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जा करके गंगा स्नान करना, गंगा जी का पूजन अर्चन वंदन करना, भिक्षुकों को या महापात्रों को यथाशक्ति लोग दान देते हैं। मरने के पहले जब आदमी का जीवात्मा समापन होता है तब लोग गौदान का संकल्प कराते हैं। तो हमारे यहाँ कल्पवासी वहाँ दैनिक गौ की पुक्ष पकड़ करके कुछ संकल्प करके दान दक्षिणा देते हैं। इसके पश्चात अपने अपने शिविरों में आकर के चाय प्रसाद, जैसे दंड प्रमाण मात्रेण नरो नारायणो भवत, दंडधारी जो सन्यासी वृंद हैं वो नारायण स्वरूप मान करके अपने स्थान पे बैठ करके उनको भोजन भिक्षा और दान इत्यादि करते हैं।
कोई फलाहार करता है, कोई अन्नहार करता है और कोई द्रव्य इत्यादि देता है। अचला सप्तमी में वस्त्र का दान, क्योंकि दाने न पानी न तो कंकणे न, स्नाने न शुद्धि न तो चंदने न, और माने न तृप्ति न तो भोजने न, और ज्ञाने न मुक्ति न तो मुंडले न। परमात्मा ने अगर हमको हाथ दिया है, तो अगर परमात्मा ने हमें द्रव्य दिया है, तो इस हाथ की शोभा कंकन पहनने से नहीं है, बल्कि दान देना है। परमार्थ इदम शरीरम, इस पंचभौतिक काया को परमार्थ के दृष्टिकोण में यहाँ जन जन के, कोई भोले बिसरे हैं, कोई भूखा है, उसको अपने शिविरों में बुलाते हैं, उनका नाना प्रकार से भंडारा कर भोग कराते हैं। आश्रय विहीन है, उनको अपने शिविरों में रुकाते हैं, उनको आश्रय देते हैं और डुबकी लगाते हैं गंगा में। कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं आगे कार्य हो रहा है। मास एकम कल्पवासम गंगा स्नानम नित्य प्रति हवनम सत्यनारायण व्रत कथा श्रवणम तत्पुण्य फल प्राप्त है। अमुक गोत्र है। कहीं ऋषियों का समूह है, कहीं भक्तों का समूह है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है। ये एक माह की स्थितियों पे जगह जगह नाना प्रकार के सरस्वती प्रारूपा जगह जगह हर शिविर में प्रवचन होते हैं। अन्नदान अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्त स्वदेशो भुवनत्रयम। केवल स्वदेश के ही नहीं, भुवनत्रयम देश विदेश से आए हुए उनको श्रद्धा के साथ ऐसे ही नहीं रोड में खड़े होकर के हाथ जोड़ते हैं। आप चाहे प्रसाद लीजिए, आप भोजन ले लीजिए, आप भिक्षा कर लीजिए, ऐसे अपनत्व आत्मिक। इसलिए आपसी सदाचार की भावना होती है, नैतिकता होती है, सदकर्म गृहस्थ धर्म की अनुपालन का स्थितियाँ सामने समावेशित हुई है। कि जो कल्पवासी हैं, ये इनका नैतिक क्रिया ये है। मध्याह्न के समय भोजन करते हैं, ठीक 2 बजे से प्रवचन, जगह जगह प्रवचन, कहीं श्रीमद् भागवत हो रहा है, कहीं रासलीला हो रहा है, कहीं रामलीला हो रहा है, इत्यादि जो ये स्थितियाँ होती हैं। तो लोग जगह जगह जाकर के उर्धन विद्वान आते हैं, उनसे करते हैं याज्ञ तांत्रिक, हर तरह के हैं, दूर दूर दराज से आते हैं। सिद्ध पुरुष आते हैं जिनके दर्शन मात्र से है। हमारे धर्म संस्थान में 4 शंकराचार्य हैं, उनके भी दर्शन के लिए लोग जाते हैं, उनके मुखारबिंदों से सुभाषित सुनते हैं। पश्चात सायंकाल, वर्ष में 365 दिन हैं, इसलिए 365 की दीप दान करते हैं। कुछ लोग दैनिक एक एक करके बढ़ा करके एक माह में 1 दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे ये प्रक्रिया सामने समाहित करते हैं।
7-8 मिनट में जन्म के केवल कैसा बंधा हुआ नाथ लोग होते हैं वो बड़ा उदासीन जैसे है, नया उदासीन उसमें नाथ वो लोग नागर लोग नहीं, वो लोग नाथ कान में कुंडल पहनते हैं, नादी पहनते हैं और उन लोगों का भी स्नान होता है और सबको स्नान होता है पारापारी, जितने रागी बैरागी रागी सबको है, सबको लाइन से पारापारी जूना अखाड़ा एक हो गया, आवाहन अखाड़ा हो गया, अग्नि अखाड़ा हो गया, अटल अखाड़ा हो गया, निरंजनी अखाड़ा हो गया, महानिर्वाणी अखाड़ा हो गया। कितना हुआ? जितेबले देखिली कोटी कोटी जनता आखि पाऊना केवल जनता माने स्नान करुछंती मु देखिली जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन मते आश्चर्य करदेला। या कोई ऐसी महिला हो सकती है जो गंभीर अवस्था में हो तो आप लोग धक्के ना मारे, आप लोग अपनी शालीनता का परिचय देते हुए इसमें पर्व हैं जैसे पौर्णमासी, पौष पूर्णिमा से कार्य प्रारंभ होता है, एकादशी से यहाँ कल्पवासी आ जाते हैं। इसके पश्चात आपका मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी,
अचला सप्तमी, एकादशी और माघी पूर्णिमा और लास्ट स्नान हमारा शिवरात्रि का होता है। तो जो कल्पवासी हैं वो पूर्णमासी तक कल्पवास करते हैं और कल्पवास करने के पश्चात मघा नक्षत्र स्नान करने के लिए अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ जो कल्पवासी हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, त्रिजटा स्नान करके जाते हैं। और जिन्होंने एक माह स्नान नहीं किया तो पौर्णमासी के 3, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पौर्णमासी, ये 3 दिन ही अगर कल्पवास किए हैं तो हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि इस 3 दिन के स्नान करने से पूरे 1 महीने का लाभ मिलता है। इस आशा से भी लोग जो 1 महीना नहीं करते वो यहाँ आकर के कल्पवास करते हैं। लेकिन जो परमानेंट 1 महीना स्नान करते हैं वो नघा में नक्षत्रों में मघा नक्षत्र है, उस मघा नक्षत्र का भी स्नान अगर मात्र 1 दिन ही व्यक्ति कर लेता है तो भी 1 महीने का फल मिलता है। इसके अलावा इससे भी अधिक दुनिया के पाप यहाँ समन होते हैं, लेकिन किसी तरह मनसा वाचा कर्मणा से अगर हमारे अंदर कोई विकृतियाँ आ गई हैं तो उसके समन के लिए त्रिजटा स्नान करते हैं। पौर्णमासी के बाद परिवा, द्वितीया और तृतीया, इन 3 दिनों स्नान करते हैं। परमानंद पाल बहराइच से आए, वो कहीं भूल गए, कृपया चले आए। गुलाब बाबुआ के रहने वाले हैं। श्री पुरुषोत्तम अवतार ये हर्षवर्धन राजा, उसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया था कि अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने राज्य के साथ, अपने अपने गुरुओं के साथ आइए, हम सब शाही स्नान करेंगे। राजा लोग तो चले गए लेकिन गुरु लोग रह गए, तो गुरु लोग उस राज शाही को गुरु लोग ने शाही स्नान में बदल दिया। वही कुंभ मेला का परंपरा चला रहा है। इसमें ये संयोग है कि धर्म का विकास, संस्कृति का विकास, सभ्यताओं का विकास एक मिलजुल करके प्रेम से दुनिया अपने जोड़ने के तरीकों को इसने कुंभ मेला के रूप में आयोजित किया और इसका मोक्ष मुक्ति से जोड़ दिया गया। आशीर्वाद
हो गया। बोला जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की नया उदासी अखाड़े प्रयागराज एक मिनट बाबा का ले लिया आगे जाओ 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 पुलिस को बताओ पास आने का कष्ट करे ध्यान दे। श्रीनिवास मिश्रा आपके बहू यहाँ पर संगम टावर पर इंतजार कर रही है। श्रीनिवास मिश्रा माँ गंगा की जय गंगा माता की जय गंगा मैया की जय। ये पूरे विश्व का मानव के उत्थान के लिए सबसे बढ़िया ये आध्यात्मिक है कुंभ मेला। ये होता रहेगा अनादिकाल तक। इससे बढ़िया और कोई कांग्रेगेशन नहीं है जो राम नाम पर हो, जो सबके गुणगान पर हो, जो ईश्वर की खोज पर हो। देख लो बाबा जी